राधा वल्लभ लाल जी महाराज जब वृंदावन में विराजमान हो गए तो वृंदावन तो अपने आप में ही निधि है। यहाँ पर जो वृक्ष हैं, यहाँ पर जो पशु हैं, पक्षी हैं, ये अपने आप में स्वयं दिव्य हैं। इनको साधारण समझने की हमें भूल नहीं करनी चाहिए। वृक्षों को कहा जाता है कि भैया ये बड़े बड़े मुनि और तपस्वी हैं जो कि अपनी तपस्याओं को पूर्ण कर रहे हैं यहाँ पर, और इनकी तपस्या में रत रहते हुए अगर हम इनको प्रणाम करते हैं तो ये आपको आशीर्वाद स्वरूप में प्रियालाल के दर्शन भी करवाते हैं। श्री दुर्दास जी कहते हैं ना कि लता लता सब कल्पतरु, कल्पतरु जिससे आप जो मांगोगे वो चीज़ आपको तुरंत देंगे। तो मुनि हैं, संत हैं जो कि भजन निष्ठ हैं। भजन करते करते में अगर आप उनसे कोई आशीर्वाद मांगते हैं तो वो ज़रूर देंगे। आलिंगन नहीं करना चाहिए। आजकल ये चल गया है कि लोग बाग आते हैं वहाँ पर आलिंगन करते हैं। आलिंगन गलत है, क्योंकि बड़े हैं ना, तो बड़ों के तो प्रणाम किया जाता है। कई जगह पे हमने देखा है कि जाएंगे और लता पताओं का आलिंगन करेंगे। बड़ों के तो चरणों में गिरा जाता है, और जब चरणों में गिरेंगे ना तो चरणों में गिरने पर क्या होता है, वो स्वयं आपको उठाएंगे। तो ये वृक्ष ये गाय, ये सब जो है वो दिव्य हैं। ठाकुर जी जब वृंदावन में विराजमान हुए हैं तो यहाँ पर जो गौएं हैं, जो गाय कहा है यहाँ की कि भाई उपनिषद हैं, और उपनिषदों का सार, गायों का दूध, वो ठाकुर जी ने पिया। जब ठाकुर जी यहाँ पर आए ना वृंदावन में, तो गाय अपने बछड़ों को दूध पिला रही हैं, और दूध पिलाते पिलाते में ठाकुर जी की इतनी मोहिनी सूरत देख के, मोहिनी दर्शन करके, वो ललित त्रिभंगी के दर्शन करके हरवंश महाप्रभु के साथ में गायों के बच्चों ने दूध पीना छोड़ दिया। गाय का दूध गले से उतार नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं उतार पा रहे हैं? कि उपनिषदों का सार जब सामने ही प्रकट रूप में खड़े हुए हैं तो उपनिषदों का सार पी के क्या करेंगे? आंखों से पीना होता है ना, वो ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। तो उन बछड़ों ने कहा कि भैया क्या करेंगे पीकर इस दूध को। ठाकुर जी जब सामने खड़े हुए हैं, ठाकुर जी के दर्शन कर लो। वृंदावन दिव्य है। वृंदावन में जो वृक्ष कह रहे हैं वो वेदों का स्वरूप भी कहा है। वेदों में, वृक्षों में शाखाएं भी होती हैं। कह रहे हैं प्रायो बताम्ब बिहगा मुनियो बनेस्मिन कृष्णेक्षितम तदुदितम कलवेणु गीतम आरुह्य ये द्रुम भुजान रुचिर प्रबालान शृण्वन्त मीलित दृशो विगतान्यवाचः। जब प्रभु ने मोहिनी वंशी जी अपने अधरों पर धारण करी हैं तो उस मोहिनी वंशी को सुनकर पक्षियों ने स्तब्ध हो गए। वो पक्षी यहाँ पर ऋषि कहे हैं जो वेदों का आश्रय लेके बैठे हैं। वेद वृक्ष के स्वरूप हैं और वेदों की शाखाएं अलग अलग ऋषियों ने पकड़ी हैं। कोई ऋषि कनाद हैं, कोई अंगीरा हैं, कोई पाराशर हैं। अलग अलग ऋषि हैं जिन्होंने वेदों की शाखाओं में अपने प्रभु का दर्शन किया है। उन्हीं शाखाओं को आगे बढ़ाया है, वेदों का सार लिखा है उन्होंने। तो यहाँ पर वृंदावन में रहने वाले वो पक्षी आज उन वेदों की शाखाओं का आश्रय लेके उन शाखाओं पर विराजमान है। वे ऋषि स्वरूप पक्षी ना तो उन वेदों के
वृक्षों के ना तो फलों को देख रहे हैं, ना ही पत्तियों को देख रहे हैं, ना ही और किसी चीज़ को देख रहे हैं। वेदों का फल क्या है, वेदों की पत्तियां क्या हैं, ये सब का सब जो है कहते हैं कि भैया कुछ वेद पढ़ोगे ना तो आपको मुक्ति मिलेगी, वेद पढ़ोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, वेद पढ़ेगा तो आपको जो है वो लक्ष्मी नारायण मिलेंगे। पर नहीं, वो पक्षी आज स्तब्ध थे। स्तब्ध क्यों थे? कि उन ललित त्रिभंगी की सुंदर रूपाकृति, सुंदर श्रृंगार को देखे, उनकी वेणुनाद को देखे आज वो चुप हुए हैं। और चुप होने का क्या मतलब है? चुप का मतलब यह है कि आज उन्होंने अपने स्वभाव को छोड़ा है। पक्षी का जो सहज स्वभाव है वो क्या है? वो बोलना। चंचल होता है पक्षी तो बोलता है। पर आज राधा वल्लभ लाल के वो वृंदावन में दर्शन कर रहे हैं तो उन्होंने अपने स्वभाव को छोड़ दिया। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि भक्ति में जब तक आप अपने पुराने स्वभाव को नहीं छोड़ोगे तब तक आप अनन्यता की मार्ग पर नहीं है और भक्ति के मार्ग पर नहीं है। प्रभु को पाने के लिए अनन्यता जरूरी है। वृंदावन में कहते हैं कि यमुना महारानी बहना छोड़ देती हैं, क्योंकि नदी का स्वभाव होता है बहना। उस बहने को जो है वो छोड़ देती हैं और वृंदावन में रुक जाती हैं। क्यों रुकती हैं? वो इसलिए रुकती हैं, कहते हैं कि सदोपलब्ध माधवात भुतई कसदृशोन्मदाम अति बिब्बलामवत चलत तरंग दौलताम भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजनी। कि जब माधव यहाँ पर सदोपलब्ध हैं, हमेशा यहाँ पर प्रियालाल यहाँ पर विराजमान हैं, तो छोड़कर कहाँ जाएंगी यमुना महारानी इस वृंदावन को? यमुना महारानी तो इस वृंदावन में रुकी हुई हैं। तो देखो, उन्होंने अपना स्वभाव छोड़ा। उन मुनियों ने जो कि पक्षी रूप में वेदों की शाखाओं पर विराजमान है, उनको फलों से मतलब नहीं है, उस वेद के उन पत्तियों से मतलब नहीं है। वे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फल को जानते हैं, जिसको देखकर वो अपना स्वभाव छोड़ के स्तब्ध मन से उन कृष्णेक्षतम, कृष्ण को जो है वो निहार रहे हैं, बार बार निहार रहे हैं, और निहारते निहारते चुप हो गए। ये स्वभाव छोड़ना हुआ। पर आज जब हिज्जी महाराज श्री जी के साथ में विराजमान है, तो वहां पर उनके संग आए हुए एक सेवक के मन में प्रश्न आया कि प्रभु, आप जब देवबन से चले थे तो आपने कहा था कि श्री जी के स्वरूप को लेकर वृंदावन जाना है, प्रिया जी की ऐसी आज्ञा है। पर इस मोहिनी ललित त्रिभंगी की जो विग्रह है, इनमें लाडली जी का तो दर्शन हो नहीं रहा है। वहां पर हरवंश महाप्रभु इतना सुंदर उत्तर देते हैं और कहते हैं कि ये कोई विग्रह नहीं है, ये तो साक्षात लाडली लाल का वपु है। ये तो उनका आलिंगत स्वरूप है, जिसको कि देखने के लिए एक वृंदावन रजोप सेवी को परिश्रम करना पड़ता है, कृपा मनानी पड़ती है ठाकुर जी की। ये तो प्रिया चरण प्रधानता की कृपा से ही आपको ये दर्शन सुगम हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि ये युगल स्वरूप है, जिस तरह का उस दिन श्रृंगार धारण कर रखा था, बड़ा ही सुंदर श्रृंगार था। वाम भाग में पीले रंग के फूलों का श्रृंगार, नीलांबर धारण करा हुआ वाम भाग में, ठाकुर जी की तरफ दूसरी तरफ में सुंदर पीतांबर का श्रृंगार। एक तरफ चंद्रिका लगी हुई है, एक तरफ मुकुट धारण कर रखा है, एक तरफ बाजूबंद जो है वो पीले रंग के फूलों का है, दूसरी तरफ बाजूबंद नीले रंग के फूलों का है। सुंदर सुंदर राय बेल की फूलों की नूपुर धारण कर रखी है, एक तरफ किंकिणी जो है कटी पर जूही के फूलों की धारण कर रखी है। ऐसा मंत्रमुग्ध श्रृंगार श्री राधा वल्लभ लाल का आज वहां पर था।
और उस श्रृंगार की मदद से हरवंश महाप्रभु कहते हैं कि भैया देखो, इनको निरखो, और उनको आप निरखोगे तो आपको क्या मिलेगा। कैसे देखने हैं आपको बताते हैं एक सिद्धांत के दोहे में कि निकस कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंश श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। आप साधारण नेत्रों से अगर इन दर्शन को करोगे ना तो आपको प्रिया जी नहीं दिखेंगे यहाँ पर। जैसा मैं बता रहा हूँ, जिस दृष्टि से हम देख रहे हैं उस दृष्टि से आप देखिए कि कैसे आलिंगत स्वरूप में एक दूसरे के ऊपर भुजाएं रखे हुए, एक दूसरे के कपोल से कपोल मिले हुए हैं, नेत्र से नेत्र मिले हुए हैं। किस तरह से युगल सरकार की ये छवि है, आप देखो तो सही। ऐसा ये आलिंगत स्वरूप है, और यही आलिंगत स्वरूप का दर्शन आपको वृंदावन में सब जगह पे मिलेगा। ये लाडली लाल ऐसे ही लाडली लाल नहीं है, ये अलग नहीं है। जिस तरह से चंदन में शीतलता होती है, अग्नि में ताप होता है, फूलों में खुशबू होती है, इन सबको आप अलग नहीं कर सकते हो। जल में तरंग होती हैं, इसी तरह से ये लाडली लाल हैं। इसीलिए इनका नाम क्या है, श्री राधा वल्लभ लाल। तभी वहां पर जोर जोर से जयकारे लगने लगे, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। ये राधा वल्लभ लाल का स्वरूप का दर्शन जो कराया उन्होंने दिखाया भी उस समय पे कि प्रिया जी और लाल जी का आलिंगत स्वरूप कैसा है। वहां पर एक सिद्धांत का दोहा कहते हैं कि रूप बेल प्यारी बनी सो प्रीतम प्रेम तमाल दो मन मिल एकय भये श्री राधा वल्लभ लाल। दोनों का वपु एक ही मिला हुआ है। ये तो सिर्फ लीला विस्तार के लिए आप उनको अलग अलग कर सकते हो, अलग अलग दृष्टि से देख रहे हो, और वो लीलाएं आपको समझानी है, क्योंकि साधारण मनुष्य इन लीलाओं को नहीं समझ सकता है। ये कैसा स्वरूप है युगल सरकार का। अब वहां पर हरवंश महाप्रभु एक श्लोक में भी कहते हैं इस तरह से कि परस्परम प्रेम रसे निमग्नम अशेष सम्मोहन रूप केली वृंदावनांतर नवकुंज गेहे तम नील पीतम मिथुनम चकास्ते। कि उनका आलिंगत स्वरूप कैसा है कि परस्पर प्रेम रसे निमग्न, प्रेम के रस में ऐसे निमग्न हो रहे हैं दोनों के दोनों। कहाँ पर, वृंदावनांतर नवकुंज गेहे, कि वृंदावन में कोई सुंदर नई नई खिली हुई कुंज बनी हुई है और वो यमुना के तट पर है। उस तट में वो कुंज निभृत निकुंज बनी हुई है। उस निभृत निकुंज में प्रेम के रस में ऐसे डूबे हुए हैं, ऐसे डूबे हुए, आज उनकी आकृति समझ में ही नहीं आ रही है। तम नील पीतम मिथुनम चकास्ते, क्यों नील पीत प्रभु को जो है प्रणाम कर रहे हैं। और कई जगह पर शास्त्रों में इस तरह से भी आता है कि भगवान शंकर से पार्वती जी पूछती हैं कि आप किन की सेवा करते हैं, आप किन का ध्यान करते हैं। तब भी वो बताते हैं कि मैं उसी ज्योतिर्मय स्वरूप का ध्यान करता हूं। तस्मा ज्योतिरभू द्वेधा राधा माधव रूपकम गौर तेज विनायस्तु श्याम तेज समर्चयेत जपेद्वा ध्यायते वापि सब भवेत पात की शिवे। वो ऐसा आलिंगत स्वरूप है, ऐसा ज्योतिर्मय स्वरूप है जिसमें कि नील और पीत तेज है। आज वही नील पीत तेज, वही निराकार स्वरूप हमारे यमुना के किनारे किसी कुंज में विराजमान है। तो निराकार है ना, प्रेम में ऐसा डूबा हुआ, पता ही नहीं, ऐसे ओतप्रोत हो रहे हैं एक दूसरे से, समझ में नहीं आ रहा है कहां पर है। हरवंश महाप्रभु क्या कहते हैं समझाने के लिए, लेकिन निकस कुंज ठाड़े भाई, उनकी कृपा होगी तब वो कुंज से बाहर जब आ रहे हैं तो आपको दर्शन दे रहे हैं कैसे। निकस कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंश श्री राधा वल्लभ मुक्कमल निरख नैन हरिवंश। मेरी नजर से देखो, आपको दिख जाएंगे। ये परस्पर ब्रह्म है, संसार के मालिक हैं, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं।
भाई निभृत निकुंज में जब केलियां करते हैं तो साक्षात में आपको इनका स्वरूप देखने को भी मिलेगा। यह हिज्जी महाराज की कृपा मात्र से हो सकता है। और है भी ये वाली बात कि कलिकाल में इन्हें चर्म चक्षुओं से सिर्फ चर्म ही दिखता है और कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे स्वरूप कैसे आ पाएंगे? ऐसे स्वरूप समझने के लिए अनन्य व्रत का जो है पालन करना पड़ता है। कहते हैं ना कि तनहि राख सत्संग में मनहि प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्प तरु सेव। रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, बिन राधा यश बैन। अनन्यता ऐसी चाहिए आपको कि आंखों से उनको देखें, कानों से उनको सुने, जीभ से पे सिर्फ उनका ही नाम रहे हमारे पास में। तब जाके ऐसी अन्यता जब सिद्ध होगी तब लाडली लाल आपके सामने दर्शन देंगे। श्री नाभा जी हिताचार्य का जब उन्होंने स्वरूप का वर्णन किया है भक्तमाल में, तो वो कह भी रहे हैं इस चीज के लिए, श्री राधा चरण प्रदान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी, सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कृत व्रतधारी। व्यास सुवन पथ अनुसरें सोई भले पहचानी है, श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीत सुकृत कोई जाने है। वो अनन्य व्रत क्या था? वो अनन्य व्रत यही था कि जब देवबंद में हरवंश महाप्रभु थे तो उनकी स्थिति क्या थी? वो अनन्य व्रत की थी। वो अनन्य व्रत आंखों से उनको क्या सुलभ था? सिर्फ प्रिया जी के दर्शन ही देखने अच्छे लगते थे, उनका नाम सुनना अच्छा लगता था, उनका नाम लेना अच्छा लगना था। तब उन सारी जब अनन्यता हुई तब उन सारी विषमताओं को छोड़ते हुए, संसार का जाल वहीं के वहीं छोड़ते हुए, त्याग करके और आए हैं वहां से, कहां से? देवबंद से वृंदावन तक। ऐसी विषमताएं कोई छोड़ सकता है? व्यास सुवन पथ अनुसरें सोई भले पहचानिए। क्या है व्यास सुवन का पथ? व्यास सुवन का पथ सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो देवबंद से लेकर वृंदावन तक आ गए श्री जी को लेके, ये पथ नहीं है। उनका पथ तो अनन्यता का पथ है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत कोई जाने। कोई भैया बिरला ही जान सकता है इस रीत को। ये वृंदावनी उपासना का जो उन्होंने नींव सुदृढ़ करी ना, उसमें सारी सखियों का योगदान है। श्री हरदास जी जो ललिता सखी के अवतार हैं, श्री हरिराम व्यास जी जो कि विशाखा सखी के अवतार हैं, अन्य आचार्य जितने भी थे उस समय पर, उन सभी ने इस मत को माना। और आज भी आप देखिए वृंदावन में जाके कि राधा वल्लभ लाल, बांके बिहारी लाल, राधा रमण लाल के बगल में ही गादी सेवा जी के स्वरूप विराजमान है और बता रहे हैं कि भैया ये प्रिया चरण प्रधानता की उपासना है। और इस उपासना की नींव हरवंश महाप्रभु ने कार्तिक सुदी 13 के दिन इस वृंदावन में जब श्री जी को विराजमान किया है, उसी दिन रख दी कि भैया ये उपासना है। इन तीनों ही जगह पर स्वामिनी के आदेश से वहां आज गादी सेवा जी विराजमान है। सुंदर चंद्र का धारण होती है, गादी जी पर श्रृंगार धारण होता है। और वहां पर बताते भी हैं यही चीज कि एक हरिलाल व्यास जी बड़ा सुंदर श्लोक लिखते हैं हरवंश महाप्रभु की स्तुति में कि राधे वेष्टम संप्रदायिक कर्ता, आचार्यो राधा मंत्रदा सद्गुरुश्चा, मंत्रौ राधा यस्य सर्वात्मनेवम, वंदे श्री राधा पाद पद्मम प्रधानम। कि राधा कौन? राधा ही इस संप्रदाय की इष्ट है। राधे वेष्टम संप्रदायिक कर्ता, आचार्यो राधा। इष्ट कौन है? राधा रानी। संप्रदाय बनाने वाली कौन है? राधा रानी। आचार्य कौन है? राधा रानी। आचार्य राधा। मंत्रदा सद्गुरुश्चा, मंत्र देने वाली सद्गुरु राधा रानी। मंत्रौ राधा यस्य सर्वात्मनेवम, मंत्र का स्वरूप भी प्रिया जी ही है। वंदे श्री राधा पाद पद्मम प्रधानम, कि ऐसी प्रिया जी की निज किंकरी जो कि उनके चरणों में प्रधान किंकरी हैं, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए एक चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा, इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर अपने दिमाग में उतार लीजिएगा
कि प्रियाजू भोरी हैं, मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी, जैसी वो हैं उनको अपना संग भी वैसा ही रखना अच्छा लगता है। ऐसी ही भोरी उनकी हित सखी भी हैं, हित सजनी भी ऐसी भोरी हैं। और वो प्रिया जी अन्यत्र कहीं नहीं जाती हैं अपनी निज सखियों को छोड़ के। लालजू एक बार को फूल बीनने के लिए कहीं पर वन प्रदेश में चलेगा, पर सखियों के बिना उनको बिल्कुल विकलता हो जाती है। इस कारण से सखियों का पूजन भी कहा गया है भैया, कि सखियों के चरणार बंधन में रहोगे ना तो प्रिया जी तो अपने आप ही मिलेंगे। और यही सर्व विदित सार जो संसार का था कि भैया कृष्ण जो है वो जगत के गुरु हैं, पर नहीं, आज हरवंश महाप्रभु कार्तिक सुदी 13 पे ये कह रहे हैं कि कृष्ण का भी सार है। वो क्या है? प्रिया जी के चरणों की प्रधानता। कृष्ण भी सार, किस सार को पूछते हैं? प्रिया जी के चरणार बिंदों को पूछते हैं। आज उन चरणार बिंदन में नमन करते हुए श्री हिज्जी महाराज ने प्रिया चरण प्रधानता की स्थापित करते हुए, नींव रखते हुए गादी सेवा जी विराजमान करी हैं श्री जी के बगल में, और उनकी उपासना वृंदावन में शुरू हुई। आज इस सुंदर अवसर पर सिर्फ यही श्री जी से मांगना है कि वृंदावन का जो आज प्राकट्य उत्सव है, यह प्राकट्य उत्सव हर कोई अपने हृदय पटल के वृंदावन में जरूर करे। उस हृदय पटल को, वृंदावन को प्रकट करके उस हृदय पटल को आप प्रकाशित करें। और जब वो हृदय पटल प्रकाशित हो जाएगा, वो हृदय रूपी आपका वृंदावन प्रकाशित हो जाएगा, तो उसमें आके श्री राधा वल्लभ लाल स्वतः ही विराजमान हो जाएंगे किसी सखी के साथ में। वो आपकी गुरु सखी हैं, वो आपकी हित सखी हैं, वो आपकी हित अली हैं, जो भी हैं, उन सब के साथ में आके श्री प्रिया जी और लाडली लाल अपने आप विराजमान होंगे। हरवंश महाप्रभु एक प्रार्थना कर रहे हैं ना, सुधानंद जी में आता है कि वृंदावन इतना जरूरी क्यों है। उसके लिए कहते हैं कि आशास्य दास्यम वृषभानुजाया स्थिरे समध्याश्च भानुजाया कदानु वृंदावन कुंज वीथिर श्वहम नुराधे अतिथिर भवेयम। जब मर्यादा होती है कि अगर आपके घर में कोई आता है तो उस अतिथि का आप स्वागत करते हैं, और उस अतिथि को आपको कुछ ना कुछ उपहार देना होता है। कोई अतिथि आएगा तो आपको उसको उपहार देना है, कैसा भी उपहार हो। तो कोई भक्त इस वृंदावन में जब अतिथि बन के आता है तो वृंदावन का कर्तव्य होता है कि वो क्या उपहार देगा। वो क्या उपहार देगा? आशा सदासम वृषभानुजाया स्थिरे समध्याश्च भानुजाया। जो भानुजाया के तीर पर, यमुना महारानी के तीर पर जिनको विचरण करना अच्छा लगता है, कौन? वो वृषभानु की जाया, जिनके पाद पद्मों में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अपने मुकुट को घिसते रहते हैं। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम श्री राधा चरण बिलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बिंदे। उन लाडली लाल को उपहार स्वरूप आपके हृदय पटल में विराजमान कर देते हैं वृंदावन। ये वृंदावन का कमाल है, ये वृंदावन का ये इंपॉर्टेंस है वृंदावन की। इसलिए इस वृंदावन प्राकट्य उत्सव को, राधा वल्लभ लाल के पाठ उत्सव को कहा गया है उत्सवों में तिलकोत्सव। आज ही के दिन 13 पर श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन में आए। आज ही के दिन श्री प्रिया चरण प्रधानता की उपासना की नींव रखी गई। आज ही के दिन श्री गादी सेवा जी विराजमान हुई। इसलिए इस वृंदावन को पुनर्प्रकाशित हरवंश महाप्रभु ने आज ही के दिन किया है। और सभी लोग, आप लोग कोशिश ये करें कि इस पाठोत्सव में
इस वृंदावन प्रकटोत्सव में, इस राधा वल्लभ लाल के प्राकट उत्सव में, प्राकट उत्सव तो नहीं कहेंगे राधा वल्लभ लाल का, इसको कहेंगे राधा वल्लभ लाल का पाठ उत्सव, जिस दिन वो वृंदावन में आए हैं। जिस तरह से इस वृंदावन ने खुशी मनाई ना राधा वल्लभ लाल के विराजमान होने की, ऐसे ही आप सब लोग भी जो हैं खुशी मनाएं और ठाकुर जी को मनाएं कि आज हृदय रूपी वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज आके विराजमान हुए हैं। जय जय श्री हरिवंश।